नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। हम इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा करते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य ऋषियों, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं आप सभी को एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय देवर्षि नारद दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसको करने से निश्चित रूप से मनुष्य के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां पर देवों के देव भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और गले में वैजंती माला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवन, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि भगवान बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। आज मैं वह बात बताता हूँ। स्वर्ग लोक तथा मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरे विधि विधान से करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, इस व्रत का फल क्या है और इसका विधान क्या है? सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और यह व्रत कब करना चाहिए? हे भगवान, मुझे विस्तार से कहें। तब नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु जी बोले, दुख तथा शोक को दूर करने वाला यह सत्यनारायण व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मनुष्य को भक्ति तथा श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को लेकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस घोर कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष प्राप्त करने का यही एक सरल उपाय है। इसी के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब मैं उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब दीन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो जिससे मेरे दुखों का निवारण हो जाए तो कृपा करके मुझे बताइए। तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। सत्यनारायण भगवान के पूजन से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह दीन ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात को नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। सूत जी बोले, श्री नारायण भगवान द्वारा नारद जी को बताए गए श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुम्हें बताया है। हे विप्रो, अब और मैं क्या बताऊं? तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम इस बात को सुनना चाहते हैं और इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उन सभी को व्रत करते देख ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसको करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बताएं। तब ब्राह्मण ने बताया कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत की महिमा को जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर वह चरणामृत और प्रसाद लेकर अपने घर गया। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। वह प्रसन्न होकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य तथा पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय।
सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। पुराने समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आ गया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप सब यह क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे भी बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन करवा रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वह आदर सहित बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का विधान बताइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर वह व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस महान व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या चंद्रमा की कलाओं की तरह दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने बड़े ही मधुर शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। अब आप इस व्रत को कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, मैं इस व्रत को पुत्री के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर में चला गया। जब कलावती विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंच गया और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य एक वणिक के पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि उसने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के पास स्थित रतनसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु नामक बनिया अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर और दामाद दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और कहा कि हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी और पुत्री बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से व्याकुल हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। लीलावती ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा,
हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भूली हुई बात याद आ गई और उसने भगवान के पूजन की तैयारी करनी शुरू कर दी। लीलावती ने परिवार तथा बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापिस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य तथा संतान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजसभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और बोले कि दोनों बनियों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। सभा में आते ही दोनों ने राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। इतना कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगना धन वापिस किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, तब उस बनिए ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने दामाद के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने स्वयं उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब वह वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी स्वामी इतना कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर वह समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी स्वामी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर वह शोक में डूब गया। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना मनाएं, यह दंडी स्वामी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी स्वामी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वह दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और पहले की तरह मेरी नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण देव प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह ससुर और दामाद जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। यह चमत्कार देख उन्होंने पूरे भक्ति भाव के साथ वहीं पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। जब वह नगर के नजदीक पहुँचे तो उन्होंने एक दूत को घर पर खबर देने भेजा। दूत ने घर जाकर लीलावती से कहा कि मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसन्नता के मारे
प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद के अनादर के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना देखकर जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख तथा कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद का अनादर किया है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे और फिर लौट कर आए तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने घर जाकर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और वापस आकर देखा कि उसके पति सहित नौका जल पर तैर रही है। उसके बाद साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा की और वह सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं एक कथा और सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख सहन किया। एक बार वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने गोप ग्वालों को भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर में चला गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। फिर वह वापस ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजा करके उसने प्रसाद को ग्रहण किया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस सत्यनारायण व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। इस पावन व्रत को करने से निर्धन धनी हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मनुष्य अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा अगले जन्म में राजा दशरथ बना। साधु नाम का वैश्य अगले जन्म में मोरध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु बनकर भक्ति पूर्वक कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के 5 अध्याय पूर्ण हुए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।